S.C. Verma, wave motion and wave on string का numerical 19. A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration is 1 centimeter and its displacement becomes 200 times per second. The linear mass density of the string is 0.1 kg per meter and it is kept under a tension of 90 Newton. तो ABC पार्ट, तो ए पार्ट में कहा है कि फाइंड द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इस तरह से एक हमें इस स्ट्रिंग पर एक वेव पास होगी, इसे अप एंड डाउन हम जब दे रहे तो एक पार्टिकल अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट होगा और वेव जा रही है दूसरे एंड की तरफ, जिसका एम्पलीट्यूड कहा है कि 1 सेंटीमीटर होगा और ये जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन 90 न्यूटन है। और ये जो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है तो वो 200 टाइम्स 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 बन रहा है। मतलब ये पार्टिकल सपोज इस यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे उसका मीन पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर नीचे, फिर यहाँ पे, फिर नीचे, इस तरह से 200 टाइम्स वो 1 सेकेंड में मीन पोजीशन पे आता है। और इसका जो स्ट्रिंग है उसकी लीनियर मास डेंसिटी हमें दी है और उसमें से वेलोसिटी और वेवलेंथ फाइंड करने हैं। तो वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो होता है अंडर रूट में टी अपॉन म्यू। टी मतलब टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू दी है हमें, वो कितना दिया है 90 न्यूटन। तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू पुट करते हैं 90 और ये म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वो भी दिया हुआ है 0.1 kg पर मीटर, वो भी एमकेएस में दिया है, ये भी एमकेएस में दिया है 0.1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका डेसिमल निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसका अंडर रूट लेते हैं तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से पहला पार्ट वेलोसिटी ऑफ द वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग हमें मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। और ये वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ क्या आएगा, ये एन यहाँ पे डिवाइड होगा तो v अपॉन एन। और वेलोसिटी हमने फाइंड कर दी है और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पे डेटा क्या है कि पर यूनिट टाइम कितने हो 200 टाइम्स एक मीन पोजीशन पे आ रहा है। अब देखो ये ऐसी जो वेव होगी इस यहाँ पे, अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ गया लेकिन उसकी डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में इस तरफ है, मतलब 90 डिग्री का। वो ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आया। अब वो नीचे जाने वाला है और फिर नीचे से फिर वापस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब एक साइकिल कंप्लीट की, तब हम बोलते कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और ऐसे जितने साइकिल्स कंप्लीट होगी 1 सेकेंड में उसे बोलते फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक साइकिल जब कंप्लीट की तो वो 2 टाइम्स उसी जगह पे आ गया। तो इस वेव में स्ट्रिंग अपने जगह पे 2 टाइम्स आती है एक साइकिल में, तो 2 टाइम्स एक साइकिल में आती है। यहाँ पे 200 टाइम्स आ गया, मतलब कितनी साइकिल कंप्लीट की उसने 100 साइकिल्स कंप्लीट की। और नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 100 हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल रही इस तरह से। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है 100 हर्ट्स। तो लैम्डा मतलब ये वेवलेंथ जो पूछी थी हमें वो कितनी आएगी, तो 0.3 और यूनिट एमकेएस में है तो मीटर में आ जाएगी। तो इस तरह से वेवलेंथ और इस तरह से वेलोसिटी और वेवलेंथ हमने फाइंड कर। बुक में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर का सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। बी पार्ट में कहा कि अज्यूम दैट द वेव मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड टी इज इक्वल टू 0। द एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। राइट द वेव इक्वेशन। तो हमने जो वेव इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू, सपोज ये इस तरह से वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके लिए वेव का इक्वेशन क्या लिखा था, y इज इक्वल टू a, मतलब ये एम्पलीट्यूड जो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होगा वेव इक्वेशन।
तो ये यहाँ पे माइनस आता है, मतलब ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गई है वेव। इसका ये जो एंगल होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो गए, इसे बोलते हैं हम फेज। अब इस वेव में इसे सपोज हम इसमें ये जो फेज है उसमें और एक फेज ऐड करते हैं, सपोज π/2 ऐड कर देते हैं, तो ये वेव क्या होगा, इसका फेज ऐड हो गया, मतलब ये यहाँ से थी तो π/2 यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, इतना फेज हमने ऐड कर दिया। तो जैसे कि अब यहाँ से वेव स्टार्ट हो गया, t इज इक्वल टू 0, सपोज यार t इज इक्वल टू 0, ये वेव यहाँ पे आ गई, तो यही उसका ओरिजिन है। मतलब ये वेव हमें यहाँ से दिखाई देगी, ये हमने देखा नहीं तो इसका मतलब ये वेव यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये होगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, जो पार्टिकल स्ट्रिंग जो मूव हो रही है अप एंड डाउन, तो वो मीन पोजीशन यहाँ पे होता है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जैसे कि वो यहाँ से ही वेव स्टार्ट हो गई, यहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये कब ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, जब पहली ओरिजिन से जो वेव स्टार्ट हो गई थी या इतनी, इसमें हमने π/2 ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से मतलब वेव स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और इसमें सपोज ये एंगल थीटा है और ये π/2, तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 ऐड कर दिया तो ये क्या बनता है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से वेव जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है उसके लिए एट t इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए इक्वेशन, वेव का इक्वेशन है a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन लिखते हैं हम, तो वेव स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y a cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। इस तरह से वेव का इक्वेशन आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर वेव के लिए हमें इक्वेशन लिखना है, ये हुआ जनरल टर्म में। पर्टिकुलर वेव में कि जिसका एम्पलीट्यूड हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, कॉस ऑफ, अब के एक्स ये वैल्यूज देखनी है हमें। अब यहाँ पे के क्या होता है 2π/λ, और लैम्बडा की वैल्यू हमने पार्ट ए में फाइंड की है कि जो आई थी 30 सेंटीमीटर, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो 2π/λ, तो 2π/λ मतलब है 30 सेंटीमीटर, और ये इंटू एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा मतलब 2π/t, 2π/t ओमेगा, या ये 1/t मतलब 2πn, 1/t मतलब n। तो n की वैल्यू हमें दी 100, जो हमने बोला था कि ये पार्टिकल 200 टाइम्स मीन पोजीशन पे आता है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, तो ये ओमेगा भी मिलेगा हमें 2πn, तो ये 2π और n मिला था हमें 100 हर्ट्ज, तो इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं 100, और ये t इंटू टी। तो इस तरह से ए वेव इक्वेशन मिलेगा। इसमें से 2π बाहर ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ 2π को बाहर ले लिया, तो ये आएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 30 माइनस 2π तो बाहर गया, तो 100t, या इसे t अपॉन ए कैपिटल T के फॉर्म में लिखना है इस तरह से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये n आया था हमें, n मिला कितना 100, और t क्या होता है 1/n, मतलब 1/100 मतलब 0.01, तो t की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये ओमेगा था यहाँ पे, तो 2π/t मतलब ये 2π बाहर गया, t यहाँ पे रहेगा, तो t की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि बुक में इस तरह से आंसर दिया इसलिए, अदरवाइज ये भी करेक्ट है। और तो ये होगा वेव का इक्वेशन, तो ये हुआ पार्ट बी का आंसर। सी पार्ट, find the velocity and acceleration of the particle at x is equal to 50 centimeter at time t is equal to 10 millisecond। में इस तरह से वेव होगी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, इसलिए माइनस ले लिया यहाँ पे एम्पलीट्यूड उसका। तो ये वेव का जनरल इक्वेशन व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमने इसके प्रीवियस पार्ट में मतलब बी पार्ट में डिस्कस किया है, इसका इक्वेशन भी लिख लिया है। अब उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी किसकी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, वो पार्ट हमने ए पार्ट में ही कर दिया। अब पार्टिकल की वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dy/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dy/dt। तो यहाँ पे dy/dt किसका लेना है,
डेरिवेटिव किसका लेना है तो y का। तो ये y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो रख देते a cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव। अभी एम्पलीट्यूड तो ये चेंज नहीं होगा, तो v इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, और जो भी ब्रैकेट में वो लिखना है हमें कि एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये चेंज हो रही है क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी एक्स जो होगा, मतलब ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं होता, वो सिर्फ अप एंड डाउन वाइब्रेट होता है, जिसके कारण इसका एक्स वाइब चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट है। और इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर जगह पे अलग अलग होता है, मतलब ये इसके रिस्पेक्टिव वो चेंज होता है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा बाहर आएगा, और ये डी टी बाई डी टी, तो ये कैंसिल होगा, तो ओमेगा, तो ये ओमेगा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू पुट करनी, तो एम्पलीट्यूड दिया हमें 1 सेंटीमीटर। अब इसका एमकेएस में लिखते हैं, कि आंसर भी लास्ट में एमकेएस में दिया है, तो इसका एमकेएस में करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 इंटू 10⁻² मीटर। ओमेगा हमने लिखा था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। अब प्रीवियस न्यूमेरिकल में टी हमने फाइंड किया था, वो आया था, टी की वैल्यू आई थी 0.01 सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिल गई थी हमें 100, और फ्रीक्वेंसी का ही इनवर्स होता है इसलिए। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या, 2π/कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू हमने लिखी 0.01 सेकेंड, तो ये 0.01 सेकेंड। और साइन ऑफ के की वैल्यू 2π/λ, 2π/λ, तो वो भी ए पार्ट में हमने फाइंड की 30 सेंटीमीटर। एमकेएस में लिखते हैं तो 0.30 लैम्बडा, और ये एक्स माइनस ओमेगा, तो ये ओमेगा यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, तो 2π/0.01 इतना आ जाएगा। अब इसमें v इज इक्वल टू ये 0. इसे लिख सकते हैं 10⁻², तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 2π, और ये साइन, तो साइन ऑफ ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो इसके ये 2π भी बाहर आ जाएगा, और ये x, और यहाँ पे t है, यहाँ पे t है। अब हमें ये इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन x की वैल्यू हमें बोला है कि कहाँ पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में रखते तो भी चलता, अब इसे तो मीटर में कन्वर्ट दिया, तो इस x को भी मीटर में कर देते, तो ये 2π, और ये 0.30, और x दिया है 50 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में किया, तो इसे भी मीटर में करते, तो ये आएगा 0.50 माइनस ये 2π, और ये 0.01, और टाइम कितना दिया है 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ मतलब 10⁻², और 10⁻1, तो ये भी 2, और यहाँ पे 10⁻²। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करते, इधर 10 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आएगा 3/5। तो ये इक्वेशन पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू 2π साइन ऑफ, ये 2π डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा 3, और ये ऊपर आएगा 5, मतलब ये 10, ये 5 आएगा, यहाँ पे डेसिमल निकाला, यहाँ पे डेसिमल निकाला 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 10 माइनस, अब ये कितना आ रहा है, तो ये 10⁻⁻1, तो 0.2 पाई आ रहा है। हमें टाइम 10 मिली सेकेंड, तो टाइम 10 मिली सेकेंड मतलब 10 इंटू 10⁻³ तो यही होगा 10⁻²। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10⁻², और ये इसके लिए 10⁻² हो गया। अब यहाँ पे टाइम आया था 0.2, तो ये इसके लिए चला गया, तो ये 2π आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2π। अब ये सॉल्व कर दिया तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π, और ये 10π - 6π मतलब ये
यहाँ पे मल्टी करते हैं इसे, तो v इज इक्वल टू 2 पाई साइन ऑफ ये 10 पाई और एलसीएम लेते 3, मतलब ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 6 पाई, तो v इज इक्वल टू 2 पाई साइन ऑफ 10 पाई माइनस 6 पाई इज 4 पाई अपॉन 3, तो v इज इक्वल टू 2 पाई साइन ऑफ, अब 4 पाई अपॉन 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन 3 सपोज होगा तो इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस 3, 1 अपॉन 3 पाई अगर लिखते हैं तो ये कितना होगा 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई अपॉन 3, मतलब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि पाई, इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 3, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई डिवाइड बाई 3, तो एक की वैल्यू आ गई। लेकिन इस साइन का जो होता है पाई प्लस थीटा, इस साइन का साइन पाई प्लस थीटा ये क्या आता है, तो इस कोई भी थीटा हो तो पाई के कारण वो इस साइड में आता है, इसका साइन चेंज होगा तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, मतलब ये आएगा v इज इक्वल टू 2 पाई माइनस साइन थीटा, तो इस पाई के कारण ये आएगा थीटा पाई अपॉन 3, तो ये v की वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल टू 2 पाई और ये साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये वैल्यू यहाँ पे चली गई, तो v इज इक्वल टू √3 इंटू पाई, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 5.4 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस इधर माइनस तो ये माइनस, तो इतनी आएगी वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने पार्टिकल की वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, यहाँ पे 10 मिली सेकेंड ले लिया, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर दी। अब हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम इस वेलोसिटी का ये जो इक्वेशन है इसे यूज करेंगे। जैसे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने y का डेरिवेटिव लिया v इज इक्वल टू dy बाई dt, उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी का इक्वेशन का यूज करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एट दिस सेम वैल्यूज। अब हमें इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये इसका d बाई dt करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये v, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है, तो ये v की वैल्यू कितनी है, तो d बाई dt ऑफ v, v की वैल्यू ये रख देते हैं इधर, a ओमेगा कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा t। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब ये एक्सेलरेशन कितना, तो ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर और कॉस का डेरिवेटिव साइन और ये kx माइनस ओमेगा t, और यहाँ पे इसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट है तो t का डेरिवेटिव, तो ये आएगा फिर से इसका डेरिवेटिव ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस a की वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर या मीटर में भी कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और t की वैल्यू हमने लास्ट न्यूमेरिकल में ही फाइंड की थी, वो थी 0.01 सेकेंड, और ये स्क्वायर तो ये फिर से 2 पाई अपॉन 0.01 सेकेंड, और साइन ऑफ ये के मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में लिया जैसे 30 सेंटीमीटर, एक्स हमें यहाँ इसके लिए फाइंड करना है 50 सेंटीमीटर, तो इसे भी 50 रख देते, माइनस ओमेगा तो फिर से 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मतलब 0.01, और ये टी कौन सा लेना है, 10 मिली सेकेंड मतलब 10 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू ए माइनस सेंटीमीटर में, और ये 10⁻² और ये 10⁻², तो 1 सेंटीमीटर इंटू ये 2 इंटू 2 4 पाई स्क्वायर
इंटू ई टेन टू माइनस टू और ई टेन टू माइनस टू मतलब -4 ऊपर चले गए तो 4 और ये साइन ऑफ यहाँ पे ये चला गया और ये 5 इंटू 2 10 पाई अपॉन 3 माइनस ये 10 इसके लिए चले गए तो ये 10 टू -2 मतलब -2 और ये नीचे भी -2 मतलब 2 पाई और इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 टू 6 इसका एलसीएम लेते हैं 3 तो ये 6 तो 10 पाई माइनस 6 पाई आएगा 4 पाई तो ए इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर ये 4 पाई स्क्वेयर 10⁻⁴ साइन ऑफ 10 पाई माइनस 6 पाई आ जाएगा 4 पाई और अपॉन 3 और साइन 4 पाई मतलब जैसे एक लिखा था हमने पाई प्लस पाई बाई 3 इसे लिख सकते पाई प्लस पाई बाई 3 तो इसे लिखते पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई अपॉन 3 तो ये a इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर 4 पाई स्क्वेयर 10⁻⁴ साइन ऑफ ए पाई और ये पाई प्लस थीटा कितना आता है -थीटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आता है माइनस साइन ऑफ थीटा तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा मतलब कितना ये माइनस आ जाएगा या प्लस होगा और साइन थीटा कितना आएगा पाई बाई 3 तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 4 पाई स्क्वेयर और ये 10⁻⁴ और साइन ये 2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 टू द 4 तो ये 2 और ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 तो ये 20 और ये 40 1 2 3 40 इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे तो ये आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर में करने के लिए 20 चले जाएंगे तो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो 2000 मीटर मतलब कितना होता है 2 किलोमीटर तो एक्सेलरेशन जो बुक का आंसर है 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये हुआ पार्ट सी तो 2019 न्यूमेरिकल।